सर मेरी प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए, जो कि यूपी बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास ये। तो जो भी छात्र छात्राएँ नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी चैनल के माध्यम से आपको सोशल साइंस और जो है ड्राइंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जो 20 नंबर का OMR शीट पर भरे जाते हैं, यानी बहुविकल्प भी होते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं लगातार। ठीक है, तो जो भी छात्र छात्रा देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। और बाकी आप सब समझदार हैं, ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अपने भाई बहनों के पास भी इस वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और जो अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर पाएंगे एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, क्लास 10th वाले, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए ठीक रोज़ाना ये क्लास का समय रहता है, वो शाम के 8 बजे का रहता है। फ्री होकर के आप अपने माता पिता यानी जो पेरेंट्स हैं जिनका मोबाइल, उनसे लेकर के आप ज़रूर देख सकते हैं। सुबह में भी देख सकते हो, जब टाइम मिलता तब ये क्लासें आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये चैनल पर अपलोड ही हो जाती है। ठीक है, चैप्टर तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले वाली जो वीडियो है आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी चैनल में ही, आपको ओपन करोगे तो वहाँ पे प्ले लिस्ट मिल जाएगी 2024-25 के नाम से, यूपी बोर्ड के नाम से। ठीक है, तो वहाँ से देख सकते हो आराम से। क्वेश्चन संख्या तीसरे का दूसरा है। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में पहला क्वेश्चन करा दिए सॉल्व, और जो पहले के क्वेश्चन है और वो भी हम सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना होता है। पढ़ने के अकॉर्डिंग जो हमारे ये क्या है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी भाषा वाले क्वेश्चन है, तो इसको हमें सबसे पहले भाषा समझनी होगी। भाषा में क्या कह रहा है सवाल, उसके अनुसार हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोणों का मतलब होता है यानी ऐसा कोण, एक संपूरक कोण का योग मतलब एक संपूरक कोण होता है 90 अंश का, तो दो संपूरक कोणों का योग कितना हो गया, 90 और 90 180 अंश हो गया, यानी दो संपूरक कोण। ठीक है, ये आप सभी समझ चुके हैं इस बात को, संपूरक कोण क्या किसे कहते हैं, यानी ऐसा कोण जिसकी माप जो है 180 से तो कम हो और जो है 45 डिग्री से अधिक, यानी 90 अंश का होता है संपूरक कोण। ऐसे सरल भाषा में समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हमें दोनों कोणों को ज्ञात करना है जो संपूरक कोण है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना होता है उसे ही मान लेते हो। तो लिखेंगे क्या, माना कि दो संपूरक कोण x डिग्री तथा y डिग्री हैं। ये हमने मान लिए। ठीक है, अपनी तरफ से मान लिए, जो हमें पूछ रहा था उसे ही मान लिया। लास्ट में पूछ रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हम प्रश्न के अनुसार करेंगे, प्रश्न में जो कह रहा है उसके अनुसार चलते जाएंगे, तो हमारा सवाल जो है आसानी से हो जाए प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी जो 18 अंश है वो अधिक है, और दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, यानी दो संपूरक कोण। पहला हमने मान रखा है x, दूसरा मान रखा y, तो दोनों का योग करेंगे जोड़, यानी x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर का 180 अंश हो जाएगा। इसको समीकरण संख्या 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा होगा, आगे हम आगे सॉल्व कर लेंगे इस तरह। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक है, तो बड़ा कोण यानी मान लो कि x बड़ा कोण है और छोटा कोण y है, y से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, यानी जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। इसको पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो x डिग्री माइनस का y डिग्री बराबर का 18 अंश हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 18 अंश हो जाएगा। इसको इस तरफ पक्षांतर करके ला रहे हैं, प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ये वाला प्लस का है, माइनस का हो जाएगा इस तरफ आने पर। इसको समीकरण संख्या नाम दे देते हैं दूसरा इसको समीकरण संख्या नाम दे देते हैं दूसरा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो सवाल थे इसमें पहले ही कह रखा था, तीसरे में ऊपर दे रखा था कि हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाने के बाद उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सेम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करने वाले हैं। तो हमें किसी समीकरण से किसी चर का मान निकालना हो तो समीकरण संख्या 2 से निकाल लेते चर का मान। ठीक है, समीकरण 2 से निकालेंगे क्या, यहाँ से निकाल लेते आसानी से। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, यहाँ से माइनस का y बराबर निकालेंगे,
बराबर का ये प्लस का 18 है, ये इस तरफ पक्षांतर करें तो माइनस का 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्स, ये प्लस का 18 तो है ये, इसको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे माइनस का एक्स अंश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। हमें क्या करना होगा, इस माइनस को काटना होगा, इसलिए माइनस को काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस से कॉमन ले लेते हैं, माइनस का कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस यानी एक्स अंश हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 18 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ जो बाई बराबर आएगा वो कितना है, बाई बराबर आ जाएगा एक्स डिग्री माइनस का 18 अंश। ठीक है, इसको चाहेंगे तो समीकरण संख्या तीसरा बना लेंगे, तीसरा ही बना लेते हैं, आसानी से सॉल्व कर लेंगे आगे। ठीक है, तीसरा बना लेते हैं, एक्स यानी बाई बराबर कितना है, एक्स डिग्री माइनस का 18 डिग्री आ गया। ठीक है, एक्स माइनस का 18। ठीक है, अब जो बाई का मान है, बाई का मान अब हमने समीकरण संख्या 2 से निकाला था किसी चर का, यानी बाई का चर का मान निकालिए तो समीकरण संख्या 2 से निकालना होता है तो पहले में रखना होता है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 से निकालेंगे तो पहले में रखेंगे, यदि पहले से निकालेंगे तो दूसरे में रख देंगे। ठीक है, इतनी बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो बाई का मान समीकरण लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर जहाँ बाई दिखेगा वहाँ पे हमें x माइनस का 18 रख देना है। ठीक है, तो समीकरण संख्या पहला वाला ये है, तो x डिग्री की जगह 18 x माइनस का 18 रखेंगे, ये x अंश प्लस बाई अंश बराबर 180 अंश था। ठीक है, हमें ये रख देना है। ठीक है, तो ये रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x अंश माइनस का क्या रखेंगे, सॉरी यहाँ पे बाई की जगह सपोर्ट करना है, बाई की जगह रखना है बाई का मान, यहाँ गलती हो जाती है। अभी बाई की जगह हमें रखना है एक्स माइनस का 18 अंश, क्योंकि हमें बाई का मान ही रखना है। तो एक्स डिग्री ऑलरेडी पहले से है, क्या है, एक्स डिग्री पहले से ऑलरेडी है, प्लस का बाई की जगह रखेंगे एक्स अंश माइनस का 18 बराबर का 180 लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात सभी को कन्फर्म। एक एक्स और एक एक्स 2x हो जाएगा, 2x डिग्री हो जाएगा, माइनस का 18 बराबर का कितना 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, 2x बराबर निकालेंगे तो इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का संख्या हो जाएगा, यानी 180 प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 और प्लस का 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर 8 और 0 8, 1 और 8 9 और 1। ठीक है, 2 से काट लेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 से कितने बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से 2 नेम 18 और बचा 1 2 नेम 18, यानी x बराबर कितना जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 99 डिग्री। पहला जो कोड आया, जो बड़ा कोड आया वो 99 यानी 99 डिग्री आ गया। अब हमें निकालने के लिए दूसरा कोण निकालने के लिए, दो संपूरक कोण है, दूसरा कोण निकालने के लिए समीकरण संख्या x का मान किस में रख देंगे, समीकरण संख्या 3 में। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण संख्या 3 में x का मान रखेंगे तो 3 वाला कौन सा है, बाई बराबर कितना है, x माइनस का 18 है। ठीक है, तो x की जगह में रखेंगे 99, माइनस का 18 रखेंगे, घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ से घटाएंगे 9 में से 1 जाएगा 8, यानी 81 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब x बराबर कितना डिग्री आ गया, 99। एक कोण संपूरक कोण 99 हो गया, दूसरा हो गया कितना 81। तो अतः दो संपूरक कोण 99 तथा 81 है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सवाल। अब आप नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ से वीडियो को रोक करके भी, यहाँ से हम हट जाते हैं दूर, अब आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहाँ से अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन संख्या, यहाँ से हमने दूसरे का किया, तीसरे को आपको होमवर्क के लिए देंगे, तीसरा आपको सॉल्व कर लेना हो। अब हम चौथे सवाल को इसी वीडियो के माध्यम से आपको हल कराएंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर आइए। अब हम क्वेश्चन संख्या हमारा जो तीसरे का चौथा है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्रों को बने रहना होगा। ठीक है, तो सवाल को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करेंगे सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, तो सवाल तीसरे का चौथा कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के लिए भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। सवाल हमें समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि एक नगर में टैक्सी चलाई गई है,
उसके लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसमें नियत भाड़ा ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है वो ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो पूछ रहा होता है उसी को मान लेना होता है। ठीक है, तो ये भाषा वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें भाषा समझ लेनी होती है। ठीक है, तो भाषा हमें समझ में आएगी, क्या ज्ञात करना है उसे हमने यहाँ से देखेंगे, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा भी याद करना है, तो लिखेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 22 रुपये है। ये हमने मान लिया अपनी तरफ से, हमें जो पूछ रहा था वो मान लिया। एक्स वाई मानेंगे क्योंकि एक्स वाई ज़्यादा अच्छा रहता है सवाल के लिए। ठीक है, तो हमने मान लिया। माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये माना है और प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 22 रुपये लग रहा है। ठीक है, अब हमने प्रश्न के तरफ रुख करना है, प्रश्न में जो कह रहा है उसके अनुसार हल कर लेना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार हल करेंगे। तो यहाँ से आधा आधा बोर्ड कर लेते हैं, आधे पर इधर समझाते हैं, आधे इधर देखें। ठीक है, तो ये तो सब आप एक ही लाइन में उतार लीजिएगा। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा रुपये 100 कितना है 5 रुपये है। ठीक है, तो हमें इसमें नियत भाड़ा भी सम्मिलित करना है और क्या करना है, एक प्रति किलोमीटर का भाड़ा है वो भी सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले 10 किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर में हमारा एक नियत भाड़ा भी सम्मिलित होगा, 100 रुपये नियत भाड़ा है। और 10 किलोमीटर जाएगा, इसलिए 10 गुणा प्रति किलोमीटर है, 10 किलोमीटर जाएगा तो 10 गुणा 22 यानी 10 22 हो जाएगा, समझिए यहाँ से। और इसका टोटल कितना दे रहा है, इसका 105 रुपये दे रहा है, तो 105 लिख लेंगे। इसको समीकरण संख्या 1 बना देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म। अब दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना रुपये, 155 रुपये है। तो हमें इसमें नियत भाड़ा भी जोड़ना होगा और प्रति किलोमीटर का भी भाड़ा जोड़ना होगा। ठीक है, तो नियत भाड़ा हमारा कितना है, 100 रुपये नियत भाड़ा है, प्लस का अब की बार कितना 15 किलोमीटर जा रहा है, 15 22 हो जाएगा। 15 किलोमीटर यानी जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमने 22 रुपये मान रखा है, इसलिए 15 गुणे का 22 करेंगे तो 15 22 हो जाएगा, बराबर का 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 155 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण संख्या 1 नाम दे देते हैं। सेम उसी के अनुसार करने वाले हैं सॉल्व। हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। हमें सवाल में पहले से ही ऑलरेडी बोल दिया है। तो किसी समीकरण से चलेंगे, तो अब की बार क्या करते हैं, समीकरण संख्या 1 से लेते हैं। तो समीकरण लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किसी चर का मान निकाल लेते, तो यहाँ से हम x का मान ही निकाल लेते हैं। ठीक है, वही सपोर्ट सही करेगा। तो x प्लस का 10y बराबर का 105 लिख देंगे। ठीक है, x बराबर निकालेंगे तो 105 माइनस का 10y लिख लेंगे। इसको समीकरण संख्या 3 नाम दे देते क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी x का मान निकालने के लिए, यानी जो नियत भाड़ा है उसको निकालने के लिए x की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए x बराबर 105 माइनस का 10y कर लेते हैं, समीकरण संख्या तीसरा बना लेते हैं। अब जो समीकरण संख्या तीसरे से x का मान है वो समीकरण संख्या दूसरे में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 3 में, सॉरी पहले से निकाला है तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करने पर जहाँ पे हमें x दिखाई देगा वहाँ पे हमें क्या रख देना, x का मान रख देना होगा। ठीक है, तो हमारा समीकरण संख्या कितना दूसरे वाला ये है, x प्लस का 15y बराबर का 155 रुपये है। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ पे हमें x का मान रख देना कितना, 105 माइनस का 10y। तो x ये 105 माइनस का रख देंगे कितना, 10y रख देंगे। ठीक है, प्लस का कितना है, प्लस का हमारा है 15y बराबर का 155 के बराबर है। ठीक है, 155 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा होगा। अब हमने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना होता है। तो हमारा माइनस का 10y यहाँ पे प्लस का 15y है, तो प्लस का 5y ज़्यादा है, तो 105 माइनस का कितना 5, सॉरी प्लस का ज़्यादा है, कितना प्लस का कितना ज़्यादा है, 5y ज़्यादा है, तो 5y बराबर का 155 लिख लेंगे। 155 लिख लिया। अब हम इसे आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो इस जगह आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ही आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो
105 बाई बराबर का निकालेंगे तो हमारे पास 155 है, और 105 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, 105 माइनस का हो जाए, प्लस की संख्या है, पक्षांतर करने पर माइनस वाली संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे तो 155 में से 5 105 जाएगा तो 50 बचेगा, तो 5 बाई बराबर का कितना बचेगा, 50 हो जाएगा। बाई बराबर निकालेंगे तो 50 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 धाम 50, तो जो बाई का मान आया वो कितना आया, 10, 5 धाम 50, 10 रुपये आ गया। यानी जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमने 22 रुपये माना था, तो ये जो 22 रुपये बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 रुपये। जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है वो कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। ठीक है, यहाँ एक आंसर हो गया, एक आंसर इसका। ठीक है, दूसरा आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो बाई का मान है वो समीकरण संख्या 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर जहाँ पे बाई दिखाई देगा वहाँ पे हमें बाई का मान रख देना है। कितना रखना है, वो हमारे पास आया है 10। ठीक है, तो 10 को रख देना है बाई के मान को यहाँ पे। ठीक है, तो बने रहना होगा वीडियो के शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास x बराबर कितना है, x बराबर है 105 माइनस का 10 गुणे का बाई की जगह रखेंगे कितना, 10 रख देंगे, बाई की जगह 10 रखेंगे। ठीक है, तो जो x का मान है वो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो 10 दाम 100 हो जाएगा, 105 माइनस का 100, 105 माइनस का 100, 105 में से 100 हो जाएगा तो हमारा 5 रुपये बचेगा। क्या आ जाएगा, x बराबर 5, x बराबर 5। यानी यहाँ से देखेंगे x बराबर मान रखा है कितना, नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा 5 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा 5 रुपये हो जाएगा। तो दूसरा आंसर ये हो गया इसका। हमने अब तक की यहाँ तक कहाँ तक कर चुके, एक नियत भाड़े तक कर चुके और प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात कर चुके। यानी जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपये और प्रति किलोमीटर का हिसाब से भाड़ा जो लग रहा है वो 10 रुपये के हिसाब से लग रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यानी अभी 25 किलोमीटर का यात्रा तय करना है इसे, इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए यहाँ से आपको बता देते हैं हिंट, आप भाषा लिख लेना। आप भाषा में क्या लिखना, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए जो है भाड़ा देना होगा बराबर, बराबर में लिखेंगे क्या, बराबर में एक नियत भाड़ा भी लगेगा प्लस का 25 किलोमीटर जाएगा, इसलिए 25 गुणे का बाई लगेगा, 25 बाई। तो इसमें हम मान रखेंगे तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हो, x की जगह 5 रुपये रख देंगे। ठीक है, और 25 ऑलरेडी पहले से है, 25 किलोमीटर जाना है, और हमारा जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है वो 10 रुपये आया है। तो 10 से गुणा करेंगे, तो 10 का गुणा 25 में करेंगे कितना आ जाएगा, 250 हो जाएगा, 250 प्लस का कितना 5 करेंगे, तो जो हमारा दूसरा आंसर है वो भी आ जाएगा 255 रुपये। 255 रुपये आ जाएगा कितना, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपये देने होंगे। तो यहाँ से अब आप जो है नोट डाउन करना, आप यहाँ से लिखना हमारा कि टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये, प्रति किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये। यहाँ से हम नोट डाउन करना, यहाँ से करने के बाद आप इतना नोट डाउन करना, इतना नोट डाउन करने के बाद आप इतना, फिर उसके बाद ऊपर वाला नोट डाउन कर लेना। आप वीडियो को पोस्ट करके भी नोट डाउन कर सकते हो। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आज की वीडियो में हमने दो क्वेश्चनों को सॉल्व कराया, जो कि तीसरे का हमने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कराया इसी वीडियो में, और हमने चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कराया। आप जो सरकारी वाला मैथ है उससे आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे तीसरे वाला जो सवाल रह जाता है, पहले वाला करा दिया हमने, जो है दूसरे वाला करा दिया, यहाँ पे तीसरे वाला सवाल रह जाता है, उसको आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके ज़रूर पिन कर देना उसका आंसर। तो मुझे आशा है कि आज के लिए बस ये दोनों सवाल अच्छे समझ में आए। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर जो भी छात्र नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और बाकी आप समझदार हैं, ये आपका अपना ही चैनल। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।